बच्चों हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। 83 नंबर सवाल में कह रहे हैं 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस n इक्वल टू 1 है। गैस मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। इज टेकन अलोंग द साइकिल ABCA एज शोन इन द डायग्राम। तो हमको जो डायग्राम दिया है बताइए, वो PV डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। और ये डायग्राम कुछ ऐसे दिखाया गया है। पहले एक प्रोसेस है A से B, फिर एक प्रोसेस है B से C, और फिर एक प्रोसेस है C से A, राइट। ऐसे दिखाया गया है। A का जो वॉल्यूम है वो V है, और C का जो वॉल्यूम है वो 2V है। A के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो P है, और B के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो 2P है। ये हमको दिखाया गया है। हम इसका नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन द साइकिल। पूरे साइकिल में नेट हीट एब्जॉर्ब DQ बताना है, फुल साइकिल में। तो बताओ, कोई भी साइकिल में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो DQ बराबर DU साइकिल प्लस DW। क्यों भाई? इसमें से एक चीज जीरो होती साइकिल में, बताओ वो क्या है? DU। तो बताओ, जो DQ साइकिल होगा क्या वही विदाउट DW साइकिल होगा? हमसे पूछा क्या है? DQ साइकिल पूछा है। तो हम पता क्या करेंगे, हम DW साइकिल निकालेंगे। पूछा हमें क्या है? DQ साइकिल। हम निकालेंगे DW साइकिल। ग्राफ कौन सा है? PV। तो PV ग्राफ के एरिया, और वो भी साइक्लिक प्रोसेस में कौन सा एरिया? एरिया इनसाइड द साइकिल। तो बताओ, ये बनेगा एरिया इनसाइड द साइकिल। एरिया इनसाइड द साइकिल, एरिया इनसाइड द साइकिल। और PV ग्राफ, क्यों भाई? और PV ग्राफ। तो बताओ, ये तो ट्रायंगल है, तो इतना एरिया आ जाएगा, ये एरिया। ये बताओ वर्ग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ बेस। बताइए V से 2V तक, यानी V। हाइट बताइए P, तो आंसर हो जाएगा PV/2। ये आ गया हमारा DQ साइकिल, PV/2, राइट। कोई दिक्कत? 84 नंबर। 84 में हमसे कह रहे हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इन द प्रोसेस CA टू द स्पेसिफिक हीट इन द प्रोसेस CB। कह रहा CA प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट और BC प्रोसेस के स्पेसिफिक हीट का रेशियो बताओ जल्दी से। यानी सवाल है C प्रोसेस CA का अपॉन C प्रोसेस BC का, हमें ये रेशियो निकालना है। मोलर हीट कैपेसिटी CA प्रोसेस का अपॉन मोलर हीट कैपेसिटी BC प्रोसेस का। बताओ C से A तक प्रोसेस कौन सा है? ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक का C प्रोसेस क्या होता था? CP। और ये कौन सा प्रोसेस है B से C? आइसोकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट CB, और CP अपॉन CB किसके बराबर? गामा। और गामा क्या होता था? 1+2/F, और F कितना है? 3, क्योंकि गैस कौन सा है? मोनो एटॉमिक। तो आंसर कितना? 5/3। आंसर हो गया 5/3, राइट। इसे रब कर दिया जाए। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 87। हमसे कह रहा है 4 प्रोसेस दिखाए गए हैं
कह रहे विच प्रोसेस हैज मैक्सिमम मोलर हीट कैपेसिटी। देख लो बहुत अच्छे से, हमको पीवी डायग्राम 4 प्रोसेस के लिए दिखाया गया है। हमको 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जाना है। एक बार हम इस प्रोसेस के थ्रू गए, ये प्रोसेस ए है। एक बार हम प्रोसेस बी के थ्रू गए, एक बार हम प्रोसेस सी के थ्रू गए, और एक बार हम प्रोसेस डी के थ्रू गए। ये 4 प्रोसेस हमको दिखाई गई हैं। हमें बताना है कि मैक्सिमम मोलर हीट कैपेसिटी किस प्रोसेस में होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। मैक्सिमम मोलर हीट कैपेसिटी किस प्रोसेस में होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लगाने चले, बताओ डी क्यू बराबर क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जवाब देना हमको जरा। इन चारों में क्या तुम 1 से 2 गए हो? तो क्या चारों प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट 1 फाइनल पॉइंट 2 है? तो क्या चारों में एक चीज तो कॉमन होगी, क्या? डी यू सबका सेम। अच्छा डी क्यू होता है, डी क्यू को हम लिखते थे एन सी प्रोसेस डी टी। क्यों भाई? तो सुनो ध्यान से, डी टी सब में सेम, एन सब में सेम, तो सी प्रोसेस उसका ज्यादा जिसका डी क्यू ज्यादा। तो हम ये पता करें किस प्रोसेस का डी क्यू ज्यादा, तो जिसका डी क्यू ज्यादा उसी का मोलर हीट कैपेसिटी भी ज्यादा। तो डी क्यू के लिए देखो डी यू, ये बताओ सबके लिए बराबर है, यानी डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? डी डब्ल्यू। ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर, ये डिसाइड करेगा बेटा। तो बताओ 1 प्रोसेस में कैसे गए, क्लॉक की एंटी क्लॉक? क्लॉक 1 में ये वाला प्रोसेस ए प्रोसेस, क्या इसमें क्लॉक गए? और क्लॉक गए तो ये बताओ कैसा? पॉजिटिव। तो प्रोसेस 1 में अब इतना तो समझ में आता है, प्रोसेस ए में डी डब्ल्यू कैसा? पॉजिटिव। और डी डब्ल्यू पॉजिटिव तो डी क्यू ग्रेटर देन डी यू। बोलो भाई, यानी यहां का जो सी प्रोसेस होगा प्रोसेस ए का, वो सी बी से तो बड़ा होगा, सी बी से बड़ा। बताओ प्रोसेस बी देखो, प्रोसेस बी कौन सा है? प्रोसेस बी आइसोकोरिक, तो इसका सी प्रोसेस सी बी के बराबर होगा। अच्छा देखो सी प्रोसेस में, प्रोसेस सी में कैसे गए तुम? एंटी क्लॉक। पीवी ग्राफ में एंटी क्लॉक जाओगे तो अंदर का एरिया नेगेटिव वर्क, तो डी डब्ल्यू नेगेटिव होगा। तो इसका जो डी क्यू होगा वो डी यू से कुछ कम होगा, क्योंकि डी डब्ल्यू अपने आप में नेगेटिव नंबर, तो डी क्यू इज लेस देन डी यू। इसका सी प्रोसेस लेस देन सी बी। बोलो भाई। अच्छा इसमें तो डी डब्ल्यू और ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि इसमें एरिया और बड़ा आ रहा है। तो बताओ जरा, क्या इसमें सी प्रोसेस और छोटा? तो सबसे बड़ा सी प्रोसेस ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, सबसे छोटा डी का। ये आएगा ऑर्डर मोलर हीट कैपेसिटी का। बोलो भाई। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन पढ़ना है। 88 में कह रहा है, इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हीलियम गैस, गैस अगर हीलियम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 3। ऑब्वे द लॉ टी पी पावर -2/5 बराबर कांस्टेंट। देख लो, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कौन सा प्रोसेस है। हम पहले इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में। किसे हटा दें? टेम्परेचर को। तो क्या लिख सकते हो? पीबी अपॉन एन आर। आइडियल गैस इक्वेशन से हटाया, बराबर के। तो ये देखो पी पावर 3/5 इंटू वॉल्यूम पावर 1 बराबर कांस्टेंट। पूरे का पावर 5/3 कर दो तो पी बी पावर 5/3 बराबर कांस्टेंट। अब इसको हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। अच्छा बताओ गामा क्या होगा इसका, मोनोएटॉमिक का? 1 + 2/f। f है हमारा 3, क्या 5/3 आ रहा है? अगर बताओ ये 5/3 आ रहा है
तो बताओ तुम मुझे, क्या ये पी की पावर गामा लिखा है? ये कौन सा प्रोसेस है? और एडियाबैटिक अगर है तो बताओ इसके n मोल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीटर अलाउड नहीं है, तो आंसर डी क्यू, जीरो। जीरो आंसर। बोले नेक्स्ट कौन सा? नो, ये एक्सपेंशन कराया है, क्लास में कराया, नोट्स में। 91 देखिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। सवाल पढ़िए। कह रहा बीटी डायग्राम ऑफ आइडियल गैस फॉलो द प्रोसेस। बताइए आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऐसा कुछ दिखाया गया, ऐसे, और ये ऐसे। पहले ए से बी तक आए और फिर बी से सी तक चले गए। कह रहा सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, करेक्ट स्टेटमेंट। तो बताइए जरा, यहां पर पहले हमें प्रेशर के बारे में बताना है कि प्रेशर घट रहा, बढ़ रहा है, पहले घट रहा फिर बढ़ रहा, या कांस्टेंट है, राइट। चलो बताओ हमको जरा ये बीटी ग्राफ, पहले ए से बी तक देखो, ए से बी तक। अगर हम ए से बी देखें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो देखना ए से बी का प्रोसेस जो है इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो प्रेशर का क्या हो रहा होगा, इसके लिए लगा दो पीवी बराबर एनआरटी। ध्यान से देखना, एक एक करके बात करें। अगर टेम्परेचर को ना देखें, पहले केवल वॉल्यूम घटता और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तो प्रेशर बढ़ता। अब सुनो, अब वॉल्यूम को ना देखो, टेम्परेचर अकेला बढ़ता तब भी प्रेशर बढ़ता। तो यहां प्रेशर के बढ़ने के पीछे दो कारण है, प्रेशर बढ़ेगा, कंफर्म हो गया। तो बताओ ए से बी में प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज। अब आ जाओ बी से सी। बी से सी देखो, ये लाइन क्या ऑरिजिन से बात कर रही है, तो ये बताओ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये V प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, और V प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बताओ प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, और प्रेशर होगा कांस्टेंट, तो बताओ कौन सी प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट। तो बताओ क्या आंसर होगा, पहले प्रेशर बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, प्रेशर ऑफ गैस फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, राइट। 92 नंबर देखिए। 92 करें, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ऑन ए पीवी डायग्राम पासिस थ्रू स्टेट ए वेयर पी। बताओ देखो पीवी डायग्राम में, डायग्राम दिया नहीं है बस लैंग्वेज में कहा गया है, एट पॉइंट ए प्रेशर कितना है, 0.7 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उस जगह का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 0.0049 इंटू नो मीटर क्यूब। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, ये दिया गया गामा। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का मतलब रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, कभी भी ऐसे कहा जाए, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस दैट इज गामा। कितना है ये, 1.4। करंट स्लोप ऑफ पाथ एट पॉइंट ए। तो बताओ एक बार बताओ हमको जरा, अगर हम पीवी डायग्राम बनाएं, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस बोला है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में पीवी डायग्राम क्या कुछ ऐसा आता था, बोलिए। हमसे कह रहे हैं किसी पॉइंट पर स्लोप बताइए,
और वो पॉइंट की खास बात है, ये वॉल्यूम बी नॉट की वैल्यू ये दी गई है और इस जगह पे जो प्रेशर है वो भी दिया गया, कितना है पी नॉट, ये प्रेशर हो गया पी नॉट। हमें इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, तो हम यहां पर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, और टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक एंगल का टेन थीटा ले लेंगे, क्यों भाई? तो याद करो जरा, एडियाबैटिक में स्लोप टेन थीटा क्या होता था, माइनस गामा पी बाई बी। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ इन पीवी ग्राफ क्या होता था, माइनस गामा पी बाई बी। तो बताओ जिस जगह का स्लोप निकालना वहां का पी वहीं का बी रख दो, तो माइनस गामा की वैल्यू 1.4, पी की वैल्यू पी नॉट, वी की वैल्यू बी नॉट। तो देखो माइनस 1.4, पी की जगह क्या रखोगे 0.7 इंटू 10⁵, और वी की जगह 0.0049। तो जरा देखिए, जरा सॉल्व करो तो ये पाओगे तुम स्लोप बराबर, देखो 7 से 7 कटेगा, -2 करके आएगा, तो -2 इंटू 10⁻7 न्यूटन मीटर पावर -5, ये आंसर। बोलिए, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 93, इसे रब कर दें। अच्छा, यही आइसोथर्मल होता तो स्लोप कैसे निकालते? आइसोथर्मल में पीवी ग्राफ का स्लोप टेन थीटा बराबर माइनस पी बाई बी ओनली। क्यों भाई? 93 नंबर पढ़ो, बढ़िया सवाल है। 93 नंबर पढ़िए। सवाल में कह रहे हैं, इन द डायग्राम टेम्परेचर एट ए बी सी एंड डी ऑन एडियाबैटिक कर्व। ये पीवी ग्राफ एडियाबैटिक कर्व का दिखाया गया है, जिसमें T1 T2 T3 टेम्परेचर है ए बी सी डी पर, और बताओ इक्वल वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हमें कहा गया है कि इन चार में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो जाइए, जरा समझिए, ये पीवी ग्राफ एडियाबैटिक के लिए ऐसे दिखाया है। इसमें देखो एक पॉइंट लिया ए। अच्छा एक बात बताओ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का दूसरा नाम गैस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन गैस हीटिंग, बाहर कर दूंगा, ऐसे गलत जवाब दिए हो। एडियाबैटिक एक्सपेंशन गैस हीटिंग था, गैस कूलिंग। तो बताओ ए बी सी डी सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए पॉइंट लिए गए, देखिए जरा, सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक। ए पॉइंट का टेम्परेचर कितना, T1 T2 T3 T4, और ये कर्व उन्होंने कहा है एडियाबैटिक है, सवाल में ऐसा बोला गया, राइट। अब हमसे कह रहे हैं कि बताइए इन चार ऑप्शन में, मैं चार ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं, बहुत ही बढ़िया सवाल। कह रहे हैं T1 प्लस T4 इज ग्रेटर देन T2 प्लस T3। दूसरा कह रहे हैं T1 प्लस T3 लेस देन 2T2, और T1 प्लस T4 लेस देन T2 प्लस T3, और लास्ट पार्ट है नन ऑफ दीज। क्यों भाई? कोई दिक्कत? बताओ जवाब दो। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, ये तो तय है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन गैस कूलिंग, तो सबसे बड़ा टेम्परेचर, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा गैस ठंडी होती जाएगी, सबसे बड़ा टेम्परेचर T1, उसके बाद ये ऑर्डर होगा T1 T2 T3 T4 का। जैसे जैसे गैस एक्सपेंड करेगी ठंडी होती जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का दूसरा नाम गैस कूलिंग। अब सवाल ये आ रहा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगर गैस कूलिंग है तो देखो T1 T2 से बड़ा, T2 T3 से बड़ा, ये बात तो सही है। जरा ऑप्शन चेक करो, T1 T2 से बड़ा, ए किधर बड़ा है,
और T3 T4 से बड़ा, एक इधर बड़ा है, इधर एक बड़ा एक छोटा, इधर एक बड़ा एक छोटा, तो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, डिसाइड नहीं हो पा रहा है। बोलो भाई, क्योंकि डिसाइड होता अगर दोनों बड़े होते हैं तो बड़ा आ जाता रिजल्ट, राइट। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए भाई, सुनिए अब ध्यान से। यार एक बात बताओ मुझे आयुष, ए से बी तक क्या ये एक्सपेंशन है? एक्सपेंशन कैसे समझ में आया? वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये एरिया क्या वर्क होगा? क्योंकि कौन सा ग्राफ है? पीवी ग्राफ के अंडर एरिया वर्क। तो डब्ल्यू ए से बी बताओ बड़ा होगा, डब्ल्यू बी से सी छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि ये तो उतना ही है, लेकिन ये हाइट कम हो गई, बेस तो डेल्टा भी है दोनों, लेकिन इधर हाइट बड़ी थी, इधर हाइट, तो बताओ ये एरिया छोटा होगा, ये वाला एरिया और छोटा होगा। बहुत बढ़िया। तो इतना तो देख ही के लिख सकते हैं हम कि डब्ल्यू ए से बी, डब्ल्यू ए बी ग्रेटर देन डी डब्ल्यू बी सी, डी डब्ल्यू सी डी, राइट। ये तो तय है। अब देखना जरा, अगर हम आपसे कहें ए से बी में, ए से बी में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जिसमें डी क्यू कितना? 0, क्योंकि प्रोसेस कौन सा? एडिवेटिव। तो डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू, या ऐसे लिखते हैं डी डब्ल्यू ए बी बराबर माइनस डी यू ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। चलो डी यू ए बी क्या लिखा जाएगा? माइनस टाइम्स एन सी बी डी टी, और डी टी हुआ टी बी माइनस टी ए, टी टू माइनस टी वन। तो बताओ जरा, यहां से डी डब्ल्यू ए से बी तक का ये आ रहा एन सी बी, और ये बन गया टी वन माइनस टी टू, ये आ गया डी डब्ल्यू ए बी। कोई प्रॉब्लम है क्या? आप सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ सिमिलरली बताओ, सिमिलरली बी से सी में अगर लगाएं, बी से सी में सेम प्रोसेस, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब डी डब्ल्यू बी सी क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, एन सी बी टी टू माइनस टी थ्री हो जाएगा। बोलो, डी क्यू 0 हो जाएगा, फिर से वही लिखेंगे। और बताओ सी डी में क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू सी डी बराबर एन सी बी, और ये टी थ्री माइनस टी फोर हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम। चलो तो देखो T1 T2 T3 T4 चारों रिलेटेड करने हैं, तो क्या बताओ डी डब्ल्यू ए बी और सी डी में कौन बड़ा है? यहां एरिया देखो कौन बड़ा है, डी डब्ल्यू ए से बी का बड़ा है कि सी से डी का बड़ा? ए बी का। तो मैं इतना तो लिख ही सकता हूं कि डी डब्ल्यू ए बी इज ग्रेटर देन डी डब्ल्यू सी डी। क्यों? तो बताओ यहां पर ए बी ये हुआ एन सी बी टी वन माइनस टी टू, और ये ग्रेटर देन एन सी बी, और ये हो जाएगा टी थ्री माइनस टी फोर। एन सी बी दोनों तरफ से खत्म हो रहा है, तो बताओ ये क्या बनेगा? टी वन माइनस टी टू ग्रेटर देन टी थ्री माइनस टी फोर। खत्म ना बोले, खत्म, बट थोड़ा इनइक्वालिटी में सही नहीं लगता है। अब ये कहिए कि एन सी बी पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो दिस नंबर ग्रेटर देन दिस नंबर। तो बताओ यहां से क्या बोल सकते हैं? टी वन प्लस टी फोर इज ग्रेटर देन टी टू प्लस टी थ्री। क्या पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो भाई, बढ़िया सवाल। सेकंड ऑप्शन में चेक करने जा रहा हूं। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देखो T1, मैंने चेक कर रहे हैं गलत है कि नहीं है, चेक तो आना चाहिए ना। सेकंड ऑप्शन देखो, फर्स्ट अगर सही तो थर्ड तो गलत हो गया, सेकंड और चेक करेंगे सेकंड में क्या कमी है, क्या होना चाहिए। तो सेकंड में जरा देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं डी डब्ल्यू ए बी, ए बी ग्रेटर देन डी डब्ल्यू बी सी, क्या ये लिखा जा सकता है? राइट। तो बताओ ए से बी तक का डी डब्ल्यू कितना है? एन सी बी टी वन माइनस टी टू ग्रेटर देन एन सी बी टी टू माइनस टी थ्री। क्यों भाई? एन सी बी पॉजिटिव नंबर हट जाएगा,
ग्रेटर देन T2 माइनस T3। तो बताओ T1 प्लस T3 ग्रेटर देन 2T2। उन्होंने क्या लिखा है? लेस देन, इसलिए गलत। सही आंसर ये होता, अगर ये होता तो बिल्कुल सही होता, राइट। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 94 पहले मैं सिर्फ कर दूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में हमसे कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी U बराबर 2 प्लस 3pb लिखा है। U इक्वल टू 2 प्लस 3pb। कह रहे हैं गैस एज, कह रहे हैं गैस पहचानिए कौन सा है, राइट। तो बताओ U इक्वल टू दिस, तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं? U बराबर 2 प्लस 3 nRT। बोलो, पीबी की जगह क्या लिख दिया? nRT। जरा डिफरेंशिएट करो du बाई डी टी, कितना आएगा? 2 का तो 0 हो गया, 3 nr, तो du बराबर क्या आ गया बेटा? 3 nr dt। ये आया du। मैंने तुम्हें सिखाया था कोई भी प्रोसेस हो du को क्या लिखते हैं तुम्हारे हिसाब से? बोलो, तुम्हारे हिसाब से यही किसके बराबर होना चाहिए? n cv dt के बराबर। बोलो, तो n dt दोनों तरफ से कट जाएगा, इधर का जो 3r है वो cv हो गया। cv क्या होता था बेटा? fr बाई 2। बोलो बोलो, r से r कटा, f बराबर 6। तो बताओ ऐसा गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, कौन सा गैस? पॉली एटॉमिक। वो भी कैसा पॉली एटॉमिक? नॉन लीनियर, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, फॉर ए जनरल प्रोसेस द गैस गामा कितना दिया है? 1.5, गामा 1.5 was found to obey an additional law। गैस ने इस लॉ को फॉलो किया, पी क्यूब वी स्क्वायर अपॉन टी पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट, ये लिखा है। कर वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर द प्रोसेस। बताओ किसी भी प्रोसेस के स्पेसिफिक हीट का मतलब? सी प्रोसेस। सी प्रोसेस मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, राइट। या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोसेस। स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोसेस लिखा हो तो आप उसे मोलर हीट कैपेसिटी ही समझेंगे, राइट। अब देखिए कैसे निकाला जाए। तो अपने पहले से ले आओ स्टैंडर्ड फॉर्म, पी वी की पावर एम बराबर कांस्टेंट, पॉलीट्रॉपिक के फॉर्म में ले आएंगे। चेक करेंगे ये एडियाबेटिक तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। हालांकि एडियाबेटिक नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन में सी प्रोसेस 0 नहीं है, एडियाबेटिक तो नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? पॉलीट्रॉपिक। तो चलो भाई हम किसको हटाएं? टेम्परेचर। तो पी क्यू वी स्क्वायर टेम्परेचर की जगह है पी वी अपॉन एन आर, इसका पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट। तो ये देखो P पावर 2 माइनस 3/2, ये वॉल्यूम पावर 2 माइनस, नो ये 3 था ना, और ये 2 माइनस 3/2, इधर 3 माइनस 3/2 बराबर कांस्टेंट।
तो ये हुआ p पावर 3/2 b पावर हाफ, क्यों? बराबर कांस्टेंट। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करा तो p क्यूब वॉल्यूम कांस्टेंट पूरे का पावर 1/3 कर दीजिए, तो पी वी पावर 1/3 बराबर कांस्टेंट। देख लो, अब ये आ गया आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको इक्वेट कर दो पी वी की पावर m बराबर कांस्टेंट से। यहां से बताओ m की वैल्यू 1/3, m हो गया 1/3। अब बताओ क्या इस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी हमने आपको बढ़ाया है? बताओ क्या होता था? सी प्रोसेस बराबर r अपॉन गामा -1 माइनस r अपॉन m-1। तो बताओ r अपॉन गामा कितना दिया है? 1.5 -1, देख लो गामा दिया है, माइनस r अपॉन m 1/3 -1। आंसर r के टर्म्स में है तो 1/2, तो ये हुआ 2r, इधर हुआ -2/2 प्लस हो गया 3r/2। आंसर बोलो 7r/2। ये आंसर, ये आएगा सी प्रोसेस। नाइन्टी सिक्स। एक पेन दीजिए जरा, ये लो। 96 देखिए जरा। नाइन्टी सिक्स पढ़ लीजिए जरा। 96 में कह रहे हैं ए गैस अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इट्स वॉल्यूम v एंड प्रेशर p आर रिलेटेड एज vp पावर n बराबर कांस्टेंट, वॉल्यूम प्रेशर पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस इन दिस प्रोसेस, हमें चाहिए बल्क मॉडुलस। याद है कुछ? बल्क मॉडुलस कैसे निकालते थे? dp बराबर माइनस बीटा dv अपॉन b, क्यों भाई? तो ये वॉल्यूम स्ट्रेस, ये स्ट्रेन, और बीटा बल्क मॉडुलस। तो पहले इसको कर दो डिफरेंशिएट, पहला फंक्शन डिफरेंशिएट दूसरे को किया dp प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएट पहले को किया dv बराबर 0। p की पावर n-1 से पूरे में डिवाइड कर दो, तो vn dp प्लस p dv बराबर 0। हमने p की पावर n-1 से डिवाइड कर दिया। यहां से देखो dp बराबर क्या आ गया? माइनस p बाई n, और ये देखो dv बाई b, चेक कर लो। अब स्टैंडर्ड से कंपेयर कर दो तो बीटा की जगह क्या लिखा है बेटा? p बाई n लिखा है। ये बल्क मॉडुलस है। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 99, ये सवाल जेई मेंस में आ चुका है। 99 नंबर जेई मेंस में आ चुका है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिपोर्ट द वेरिएशन ऑफ बीटा। ये बीटा क्या चीज है? कहां लिखा बल्क मॉडुलस? कहां लिखा सवाल में? कोई उन्होंने क्वांटिटी डिफाइन करी है बीटा, क्या हर बीटा बल्क मॉडुलस? तो फिर बीटा एक नंबर है जो उन्होंने डिफाइन करा। देखो क्या, dv अपॉन dp अपॉन वॉल्यूम v, ये डिफाइन किया।
अब इसको पहचानो ये क्या लिखा है। आगे बढ़ते हैं। विद पी फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करनी। ये सवाल जेई मेंस में आया है। हमें ग्राफ बनाना किस किस का, इस बीटा का, जिसका नाम है डीवी अपॉन डीपी अपॉन बी। ये बल्क मॉडुलस नहीं है, कोई क्वांटिटी उन्होंने अपनी तरफ से डिफाइन कर दी और इसको प्रेशर के साथ दिखाना है और बताना कैसा ग्राफ होगा। तो पहले तो इसे पहचानो, ये है क्या, वाई एक्सिस पे बीटा दिखाना है, एक्स एक्सिस पे पी, तो इसको हटा के प्रेशर के टर्म्स में लाना पड़ेगा। कंडीशन क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस आइसोथर्मल। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रोसेस आइसोथर्मल, और अगर आइसोथर्मल है, ये सवाल है बहुत आसान, ऐसा लिख दिया कि लोग डर जाएं ये क्या लिखा है, बताओ प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल की कंडीशन पीवी बराबर कांस्टेंट, पीवी बराबर है ना टी, और टी कांस्टेंट एनआर कांस्टेंट। इसे करो डिफरेंशिएट, पी डीवी प्लस बी डीपी बराबर 0। बोलो बोलो, इधर देखो डीवी पी डीवी माइनस बी डीपी। अच्छा इसमें माइनस लगा होगा मेरे ख्याल से, या माइनस होना चाहिए, ये माइनस है, ठीक है, वहां पे करेक्शन कर लो, माइनस है, ठीक है। अब बताओ ये क्या आ रहा है, डीवी अपॉन डीपी, देख लो इस डीपी को हमें धल लाए, होल अपॉन वॉल्यूम, बाहर गया माइनस, इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 अपॉन प्रेशर। तो दिस होल नंबर, ये क्या लिखा है बोलो, बीटा, ये वास्तव में लिखा है 1 अपॉन प्रेशर, तो बीटा बराबर किसके आ गया, 1 अपॉन प्रेशर के, बीटा आगे 1 अपॉन प्रेशर। जवाब दीजिए, बीटा को कहां दिखाना है, वाई एक्सिस पे, प्रेशर को एक्स, तो ये वाई इक्वल टू 1/x। कैसा ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100। हटा दें सर, क्वेश्चन नंबर 100 पढ़ लीजिए जरा। 100 नंबर में कह रहे हैं एन आइडियल गैस विथ प्रेशर पी, पी नहीं P1, एंड वॉल्यूम V एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक, बताओ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक का मतलब गामा कितना है, 1.67। जरा गौर से देखो, इसे क्या लिख सकते हैं, 4/3, नहीं 5/3, इसे लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं। तो हम गैस भी बता सकते हैं कौन सी है, ये बताओ क्या लिखा है, 1 + 2/f, f की जगह कितना 3, तो f बराबर 3 आ गया, तो ये गैस मोनोएटॉमिक रही होगी। आगे बढ़ते हैं, इज कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली to 1/4 of its initial volume and pressure P2 when same gas is compressed adiabatically to half of its initial volume। नहीं फिर से सवाल पढ़िए, an ideal gas with pressure P and volume V and ratio of specific heat 1.67 is compressed isothermally to 1/4 of its volume and pressure P1। ठीक है, पहले हमने गैस को कंप्रेस करा किस प्रोसेस में, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का क्या लॉ है,
आइसोथर्मल पीवी बराबर कांस्टेंट, क्यों? तो पहले पी था, वी था, अब हो गया P1 और वॉल्यूम हो गया V/1/4, V/4। तो बताओ P1 की वैल्यू आ गई 4P, P1 आ गया 4 टाइम्स P। अब हमने फिर शुरुआत वाली कंडीशन P और B से एडियाबैटिकली कंप्रेस करा हाफ वॉल्यूम, तो प्रेशर पाया गया P2। तो बताओ अब की बार एडियाबैटिक कंप्रेशन और वो भी हाफ वॉल्यूम। तो बताओ एडियाबैटिक का लॉ क्या था? P V पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो बताओ P V पावर गामा, P2 हुआ फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम हुआ V/2, आधा वॉल्यूम कंप्रेस कर दिया। बोलो, तो कह रहे हैं जब आधा वॉल्यूम हो गया तो प्रेशर P2 पाया गया। तो यहां से देखो V पावर गामा तो कट गया, P2 बराबर 2 पावर गामा इंटू P, ये आ गया P2। हमसे कह रहे हैं P1/P2 निकालिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो, P1/P2 दोनों को डिवाइड कर दो, 4P/2 पावर गामा P। तो ये 2/2/2 पावर गामा कितना है? 5/3, देख लो। तो ये 2/2 माइनस 5/3, तो 2/1/3 आंसर। तो P1/P2 आ गया आंसर 2/1/3। अब चलो ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन लिखे हैं। पहला ऑप्शन लिखा 1.59, दूसरा लिखा 0.63, थर्ड लिखा 1.26, लास्ट लिखा 0.83। आपके पास कॉमन सेंस है जहां तक मुझे पता है। बताओ 2 की पावर हाफ क्या होता है? 1.414। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 2 की पावर 1/3, 1 से छोटा। 2 की पावर तुम कितनी भी कर दो, 1/100 भी कर दो, तब भी 1 से छोटा नहीं हो। अरे यार 1 की पावर कितना भी कर दो तो 1 ही होता है भाई। तो ये बताओ 1 से तो बड़ा। तो बताओ क्या ये 1 से बड़ा आएगा? लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट देखो, 2 की पावर 1/3 1 से तो बड़ा होगा, लेकिन 1.414 से छोटा होगा। तो 1.414 से छोटा और 1 से बड़ा, आंसर ओनली सी पार्ट। तो ये 1.26। कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा थोड़ा। बोलिए। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 101। सवाल पढ़िए। करंट 2 सिलेंडर A and B fitted with piston contain equal amount of an ideal diatomic gas at temperature 300 Kelvin। बताओ 2 सिलेंडर हैं, मैं दोनों बना दे रहा हूं एक साथ। एक में बताओ गैस जो भरी है वो कौन सी गैस है? डायटोमिक। टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। Cv कितना? 5R/2। डायटोमिक गैस है, ठीक है। Cv हो गया 5R/2। पिस्टन ए इज फ्री टू मूव, ये पिस्टन ए है, फ्री है मूव करने के लिए। बताओ कौन सा प्रोसेस? इसमें पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए, कौन सा प्रोसेस? देखो इनको, आइसोबारिक। क्योंकि ऊपर से प्रेशर पीएटीएम होगा तो अंदर भी प्रेशर पीएटीएम। तो बताओ प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक। जबकि बी में पिस्टन को फिक्स कर दिया। अच्छा बताओ बी में अगर फिक्स कर दोगे तो कौन सा प्रोसेस?
ये पिस्टन क्लैंप हो गया। कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक। द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस इन ईच सिलेंडर। हमने इसमें डी क्यू छोड़ा, इसमें भी हमने उतना ही डी क्यू छोड़ा। सवाल पढ़ लो। कह रहे हैं बताओ ए में जो टेम्परेचर राइज हुआ, ए में जो डेल्टा टी आया वो 30 केल्विन, तो बताओ बी में जो डेल्टा टी आएगा वो कितने केल्विन, ये पूछा है। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत आसान। बताओ पहला प्रोसेस कौन सा है? आइसोबारिक। तो बताओ डी क्यू बराबर डी यू में भी जाएगा, और बताओ डी यू को क्या लिखते थे? एन सी बी डी टी। डी डब्ल्यू को आइसोबारिक में डी डब्ल्यू सी, डी डब्ल्यू सी बी। तुम बताओ डी डब्ल्यू। अरे यार 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस के डी डब्ल्यू नहीं रट पाए तुमने। आइसोबारिक में डी डब्ल्यू, वैसे कोई भी प्रोसेस हो तो डी डब्ल्यू को क्या लगते हैं? पीडीबी। वही पीडीबी आइसोबारिक में बराबर, बहुत दुखद बात, बहुत दुखद, भूल जाइए भूल जाइए। पीवी बराबर क्या? डिफरेंशिएट करो, पीडीबी वीडीपी एनआरडीटी। ठीक, प्रेशर क्या लिया तुमने? कांस्टेंट, दिस नंबर 0, तो ये पीडीबी बराबर एनआरडीटी। तो पीडीबी एनआरडीटी के बराबर कब आया? जब प्रेशर को कांस्टेंट लिया, तभी तो डीपी 0 होगा। चेंज इन प्रेशर तभी तो 0 होगा। यानी प्रेशर जब कांस्टेंट, तो जब प्रेशर कांस्टेंट तो पीडीबी दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एनआरडीटी। तो वर्क डन एनआरडीटी हमेशा नहीं होता है। कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो बताओ यहां पर हम क्या लिख सकते थे? एन आर डी टी। तुम लोग बिल्कुल यार अजीब बात करते हो, थोड़ा कॉमन सेंस रखो। ये डी क्यू क्या होता है? एन सी प्रोसेस डी टी। आइसोबारिक का सी प्रोसेस क्या आता था? तो तभी तो सी बी प्लस आर आएगा। खैर, तो बताओ यहां से चलो डी क्यू निकालते हैं। एन कितने मोल है? नहीं पता, एन ही मानो। सी बी कितना? 5r/2, बोलो बोलो, प्लस आर इंटू डी टी है 30 केल्विन। डी टी हमने कॉमन ले लिया। तो बताओ यहां से जो डी क्यू आ रहा है एन 7r/2 इंटू 30, क्यों? तो 105 NR, ये आ गया डी क्यू। तो पहले कंटेनर में हमने इतनी हीट हीटर से सप्लाई करी, दूसरे कंटेनर में भी वही हीट दी, लेकिन बताओ दूसरे कंटेनर में कौन सा प्रोसेस होने जा रहा है? आइसोकोरिक में डी डब्ल्यू 0, ये आइसोकोरिक है बेटा। तो बताओ डी क्यू वही है 105 NR। डी यू क्या होता है? एन सी बी डी टी। एन सी डी टी हमें निकालना है। एन से एन, सी बी की वैल्यू 5r/2, क्योंकि गैस है डायटोमिक। ये 105 आर, आर से आर 2 से काटो 210, क्यों? ये 2142, तो डी टी आ गया 42 केल्विन। आंसर 42 केल्विन आंसर। बताइए। ठीक है, 102 हटा दें से। सवाल पढ़ लीजिए 102। 102 में हमसे कह रहे हैं स्टार्टिंग विथ सेम इनिशियल कंडीशन, मतलब सेम इनिशियल प्रेशर, सेम इनिशियल वॉल्यूम, सेम इनिशियल टेम्परेचर। An ideal gas expands from B1 to B2 in 3 different ways. The work done by the gas is W1 is the process isothermal, W2 is purely isobaric, W3
प्योरली एडियाबैटिक। बताओ भाई, अगर हम पीवी डायग्राम बनाएं तीनों के लिए, सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन, ध्यान दीजिए, इनिशियल वॉल्यूम सबके लिए बराबर, इनिशियल प्रेशर भी सबके लिए बराबर, यहां से शुरू हुआ। बताओ आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, B2 तक गए। आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक का ग्राफ, आइसोथर्मल के ऊपर कि नीचे, पीवी ग्राफ सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन में ज्यादा प्रेशर किस में घटता था, एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक का ग्राफ नीचे, ये एडिया, ये आइसोथर्मल, और ये बोलो आइसोबारिक। इन तीनों को गौर से देखो, क्या तीनों वॉल्यूम एक्सपेंशन है? अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन है तो सबसे ज्यादा एरिया किसमें, वाह भाई वाह, एरिया सबसे ज्यादा तो वर्क डन सबसे ज्यादा। तो सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर करा जाए 3 सिलेंडर में, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, तो सबसे ज्यादा वर्क डन बाई गैस किस कंटेनर में होगा, जिसमें आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है, तो उसका नाम W2, उसके बाद W1, उसके बाद W3, यानी सही ऑर्डर W आइसोबारिक, उसके बाद W आइसोथर्मल, क्यों भाई, उसके बाद W एडियाबैटिक, ये ऑर्डर होगा। जवाब दीजिए। अब आप पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 112, 112, नोट करिए। 112 में कह रहे हैं, ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोइंग ऑन एडियाबैटिक चेंज, प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। गैस कौन सा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, गामा, बोलो बोलो, सी भी बताओ, चलो सी या गामा ही, चलो गामा, गामा बराबर 1+2/F3, 5/3 होगा। चलो भाई, कह रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या है, जहां पे रिलेशन दिया टी पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। ये प्रोसेस एडियाबैटिक लिखा है उन्होंने, एक्स निकालना। क्या हमने आपको टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ाया था एडियाबैटिक में? अरे प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन एडियाबैटिक में बोलो, अरे यार, पीवी की पावर, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये कौन सी प्रोसेस, एडियाबैटिक। टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन भी तो पढ़ाया था, टी पावर, क्या पढ़ते हो तुम लोग यार, कुछ नहीं पढ़ते हो। गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक ही तो है, सब पढ़ाया है, सब पढ़ाया। तो बताओ टी पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये लिखा है यहां देखो, तो जो एक्स है उसकी जगह क्या लिखा है, गामा -1, तो आंसर हो गया एक्स बराबर गामा -1। गामा होता है 1+2/F, -1, 1 से 1, आंसर 2/F, F कितना 3, क्योंकि गैस कौन सा, मोनो एटॉमिक। आंसर, आंसर 116, 116।
116 में हमसे कहा जा रहा है आरएमएस स्पीड ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस है मोनोएटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। बताओ वी आरएमएस क्या था, रूट के अंदर 3RT बाई एम, वी आरएमएस था रूट 3RT बाई एम। आरएमएस स्पीड ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। तो बताओ स्पीड अगर डबल होनी है, स्पीड अगर डबल हो तो टेम्परेचर 4 टाइम्स हो जाएगा, तभी तो स्पीड डबल होगी। तो टेम्परेचर क्या हो गया, डबल। इसका मतलब सुनो, अगर इनिशियल टेम्परेचर T है तो फाइनल टेम्परेचर 4T हो चुका है। अब आगे बढ़ो, इफ द प्रोसेस इज डन एडियाबैटिकली, प्रोसेस है एडियाबैटिक, देन रेशियो ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। बताओ एडियाबैटिक में टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या मैंने आपको पढ़ाया है, टीवी पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी इनिशियल वी इनिशियल पावर गामा माइनस 1, टी फाइनल वी फाइनल पावर गामा माइनस 1। क्या निकालना हमें, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। चलो, तो वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल पावर गामा माइनस 1, ये बनेगा टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। क्या ये 4 आ रहा है, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। चलो भाई वैल्यू रखिए, तो वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल गामा माइनस 1, मोनो एटॉमिक गैस है, गामा है 5/3, क्यों -1 बराबर 4, कितना बचा ये 2/3। तो वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल की पावर 2/3, क्यों बराबर 4। क्या मैं सही कर रहा हूं, यस। तो वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल की पावर 1/3 बराबर 2, दोनों तरफ ने रूट ले लिया, कोई प्रॉब्लम, दोनों तरफ रूट ले लिया, क्यूब कर दो। यार इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 का स्क्वायर, रूट ले लिया तो ये आ गया। अब कर दो क्यूब, तो ये 2 की पावर 3 कितना आ गया 8, आंसर 8 आंसर। बोलिए 121, सवाल पढ़ लीजिए भाई। 121 में कह रहे हैं ए गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम B0 to 2B0 अंडर 3 प्रोसेस, प्रोसेस 1 इज आइसोबारिक, 2 is isothermal and 3 is adiabatic. Let U1, U2, U3 be the change in the internal energy of the gas in these 3 process। देखिए भाई 3 प्रोसेस का पीवी डायग्राम दिखाया गया है, पीवी डायग्राम सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, ये आइसोबारिक, ये आइसोथर्मल और ये एडियाबैटिक, ये एडियाबैटिक, ये आइसोथर्मल, क्यों, और ये आइसोबारिक। क्या हमको वर्क का तो आइडिया ही है कि वर्क का क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा वर्क किसमें हो रहा है, आइसोबारिक। अब हमको किसका ऑर्डर लिखना है, चेंज इन इंटरनल। बताओ, चलो चलो ये वॉल्यूम, तो पहली प्रोसेस आइसोबारिक में जरा चेक करते हैं, आइसोबैरिक पीवी बराबर एनआरटी, तो वी प्रोपोर्शनल टी, क्योंकि प्रेशर कैसा, तो बताओ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डी यू का साइन
पॉजिटिव। चलो आइसोबारिक हो गई। आइसोथर्मल बोलो, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, डी यू बोलो 0। एडियाबैटिक बोलो, एडियाबैटिक क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, गैस कूलिंग, गैस कूलिंग टेम्परेचर गिर रहा है तो डी टी या डी यू लेस देन 0। अरे डी यू क्या होता है, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस, तो जब टेम्परेचर घट रहा है तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कम, इनिशियल तो डिफरेंस नेगेटिव। तो बताओ इन तीनों में डी यू किस में ज्यादा, अरे ये पॉजिटिव ये 0 को नेगेटिव, कौन ज्यादा, आइसोबारिक। उसके बाद आइसोथर्मल 0, बोलो भाई आइसोथर्मल, और सबसे कम एडियाबैटिक, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। बोलिए क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124, सवाल पढ़ो। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस n बराबर 1, आइडियल गैस अंडरगो अ प्रोसेस P बराबर P नॉट अपॉन 1 प्लस V नॉट अपॉन B का स्क्वायर। हियर P नॉट B नॉट आर कांस्टेंट। कह रहा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन वॉल्यूम इज चेंज फ्रॉम V नॉट टू 2V0। बताओ वॉल्यूम को V0 से 2V0 तक ले गए, क्या निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी हमको निकालना है dt, dt मतलब T फाइनल माइनस ये हमको निकालना है, या डेल्टा टी लिख दे ऐसे, ये निकालना। तो पहले एक काम करते हैं, चलो सुनो, यहां से इनिशियल प्रेशर कैसे निकलेगा, हम B की जगह कितना रख दें, इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल प्रेशर निकालो। चलो P इनिशियल P नॉट अपॉन 1 प्लस V नॉट अपॉन V नॉट का स्क्वायर, क्या आ रहा है ये P नॉट बाई 2। बोलो बोलो इनिशियल टेम्परेचर बोलो P नॉट या P इनिशियल V इनिशियल अपॉन NR, हालांकि N1 कहा है, N को 1 रख दें। बताओ P इनिशियल कितना, P नॉट बाई 2 इनिशियल वॉल्यूम V नॉट अपॉन NR, NR को 1, N को 1 लिख दिया, तो ये आ गया P नॉट V नॉट अपॉन 2R। अब चलो, अब यहां देखो, यहां पे V की जगह कितना रख दो, 2V0, तो फाइनल प्रेशर P नॉट अपॉन 1 प्लस V नॉट अपॉन 2V0 का स्क्वायर, तो ये 1/4 आएगा, तो 5/4 आएगा, तो 4P0 बाई 5 आएगा, देख लो। तो फाइनल टेम्परेचर P फाइनल V फाइनल अपॉन NR, N1 है, 4P0 बाई 5 into 2V0 upon R, आंसर 8P0 V0 upon 5R। लेकिन हमें पूछा है डेल्टा टी, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल निकालूंगा, तो देखो 8P0 V0 अपॉन 5R माइनस P0 V0 अपॉन 2R, एलसीएम 10R, 16 5 11 P0 B0 अपॉन 10R, आंसर। बोलिए क्वेश्चन नंबर 125। नोट करिए।
हटा दें इसको। देखिए 125 पढ़ लो। 125 कह रहा सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस। सर्टेन अमाउंट का मतलब हमने मान लिया एन मोल। सर्टेन अमाउंट लिखा नहीं था, हमने एन मोल मान लिया, ठीक। एन मोल इसमें भरा हुआ है। आर कंटेंट इन ए क्लोज वेसल। वेसल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये कंटेनर v वेलोसिटी से जा रहा है, इसमें n मोल्स भरे हुए थे ऐसे। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इज m। इसका मोलर मास कितना है? m। मोलर मास m, ठीक है। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द वेसल इज सडनली स्टॉप्ड। कह रहे हैं आपने गैस को सडनली स्टॉप कर दिया, तो अगर ये गैस अचानक से रोक दी गई, तुम बताओ मुझे, अगर ये अचानक रोक दिया गया तो इसकी स्पीड क्या हो गई? 0। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कहां चली गई? कहां चली गई? इस गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया। तो जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें? du में। तो हमसे पूछा राइज इन टेम्परेचर, राइट। तो पहले कितना काइनेटिक एनर्जी लेके आया? हाफ टोटल मास इनटू v² बराबर, अब देखो n cv/dt में चला गया। जो काइनेटिक एनर्जी थी वही तो du में कन्वर्ट हो गई। बताओ टोटल मास कैसे लिखेंगे? आयुष शुक्ला बताइए, मास टोटल। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? n मोल है, n मोल का मास, एक मोल का मास कितना होता है? एक मोल गैस का मास क्या होता है? सर ये बताओ m टोटल। हाँ कितना होगा? n इंटू कैपिटल यस, एक मोल का मास कैपिटल एम, एन मोल का मास एन एम। अरे यार एक मोल के मास को तो मोलर मास कहते हैं। तो बताओ एन मोल का मास एन इंटू कैपिटल एम, ये हो गया एम टोटल, इंटू v² बराबर एन सीवी की वैल्यू आर अपॉन गामा -1 dt। एन से एन देखो कट गया, तो जो एन मोल सवाल में नहीं दिया था वो अपने आप कट भी गया। उन्होंने तो बस इतना कहा था सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, एन बताओ कट गया। यहां देखो जरा dt बराबर mv² गामा -1 अपॉन 2r। देख लो आ रहा है, ये आ गया आंसर, mv² गामा -1 अपॉन 2r। 128 आज की क्लास का आखिरी सवाल। 128 इसमें एक क्लास और लगेगी कार्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेटर, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज्ड, हम चले जाएंगे एसएचएम में। एसएचएम 3-4 क्लास का है बस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव मोशन, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स बस। 128 इन ए सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एट रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज √5/9। बताओ साउंड की स्पीड ऑफ साउंड, जब वेव मोशन पढ़ाएंगे तो साउंड का स्पीड एयर में रूट के अंदर गामा RT/m होता है। क्या होता है? गामा RT/m।
जबकि बी आर एम एस क्या होता है, √3 RT/m। क्यों, इन दोनों का रेशियो कितना है, √5/9, तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखो √5/9, ये रेशियो √5/9 दिया है, तो ये आएगा रूट के अंदर γ/3, स्क्वायर कर दो 5/9 बराबर γ/3। यहां से बताओ गामा आ गया 5/3। ठीक है, अब कह रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस, और प्रोसेस है पीटी बराबर कांस्टेंट। बताओ पीटी बराबर कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस, ये प्रोसेस में हमें सी प्रोसेस पूछा है, मोलर हीट कैपेसिटी पूछा है, जवाब दीजिए ये कौन सी प्रोसेस। 4 स्टैंडर्ड में तो हम इसे किस में लाएंगे, पॉलीट्रॉपिक। किसे हटाएं, टी को, तो पी इंटू पीवी अपॉन एन आर बराबर कांस्टेंट। तो इसे लिखो पी स्क्वायर वी बराबर कांस्टेंट, तो पी वी पावर हाफ बराबर कांस्टेंट, स्टैंडर्ड से कंपेयर एम बराबर हाफ। अब लगा दो सी प्रोसेस। क्या इसका सी प्रोसेस आपको रटा हुआ है, क्या होता था बताइए, सी प्रोसेस बराबर आर अपॉन γ-1 माइनस आर अपॉन m-1। तो बताओ आर अपॉन गामा की वैल्यू 5/3 -1, आर अपॉन हाफ -1। इधर बोलो जरा, तो क्या ये 3r/2 बचा, और ये +2r, आंसर बोलो 7r/2, ये आंसर। बोलिए, हेड डाल लीजिए कार्नोट साइकिल, या कार्नोट साइकिल ना डाल के हीट इंजन हेड डालेंगे, हीट इंजन। तो अगले लेक्चर में हम लोग हीट इंजन, जिसमें कार्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक क्लास इसमें और लगेगा।